हाय एवरीवन। सो आज जो है मेरा पेपर था 8 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट एसबीआई पीओ का। सो जैसा कि आपको पता है पैटर्न में हल्का सा बदलाव हुआ है। सो इंग्लिश जो था वो अच्छा था, कर सकते थे। जो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है उसके 36-37 कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आराम से कर सकते थे 36-37 आराम से। मेरे 33 ही हुए। कुछ क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग थे मतलब। पर हाँ, इंग्लिश अच्छा था। 36-37-38 तक भी खींच सकते हैं। तो इंग्लिश में कोई ऐसा बिग सरप्राइज़ नहीं था मेरे हिसाब से। फिर सेक्शन आया क्वांट्स पर। मैं क्वांट्स में आखिरी में आता हूँ। फिर रीजनिंग आया, तो रीजनिंग भी बहुत सिंपल थी। मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 30, और उसमें से आखिरी में मेरा 1-1.5 मिनट बच गया था, जो कि और एक पज़ल बच गई थी। सो जब मैं क्वेश्चन जब देख रहा था, रीजनिंग सेक्शन कर रहा था, तो मुझे लगा था कि ये पज़ल शायद थोड़ी लंबी चली जाएगी, क्योंकि उसमें डबल वेरिएबल वाली पज़ल थी वो। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ पा रही है। 3 कॉलेजेस वाली ऐसी कुछ पज़ल्स थी वो, 3 कॉलेजेस वाली थी शायद, ऐसी कुछ। उसके अलावा सारी पज़ल्स मैंने कर ली। सिलॉग्स आए थे, वो अच्छे थे, नॉर्मल थे। पज़ल भी सारी नॉर्मल थी। एक पज़ल सब अच्छी थी, पज़ल मतलब नॉर्मल थी, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी एज आरआरबी क्लर्क काम कर रहा हूँ। तो मैं क्वांट्स, इससे पहले जितने भी प्रीलिम्स होते थे, मैं डीआई और अपना सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स ये सब स्पीड मैथ्स के भरोसे जाता था। पर पैटर्न में चेंज हुआ था, तो मैंने सोचा कि कितना ही चेंज हुआ होगा, डीआई के भरोसे चलते हैं अपन। पर डीआई आई, एक पहली डीआई आई वो वेरिएबल वाली डीआई थी, तो मुझे लगा लंबी जाएगी। दूसरी जो थी वो केसलेट थी, तो केसलेट मैंने लगभग 80% 90% जो है, 80% 90% मतलब वो बना ही ली थी। उसमें एक मतलब वो था वॉलीबॉल, चेस और क्रिकेट, ये 3 स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो सब कुछ एक्स के टर्म्स में मैंने ले आया था एक वेरिएबल में। एक जो था वो 5:4 था रेशियो, तो उसको मैंने वाई लिया था, और 4 वाई की वैल्यू जो थी वो कुछ 28x+20 ऐसा कुछ आ रहा था। तो मेरा एक्स जो है वो पॉइंट में आ रहा था, तो समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरे जब मैंने देखा तो 11-12 मिनट बचे थे, तो 7-8 मिनट वहीं चले गए थे। फिर एक डीआई थी, वो टेबल बार ग्राफ वाली थी, वो सिंपल थी, न्यूज़पेपर मैगजीन्स की। उसमें भी एक नोट नीचे लिखा हुआ था, तो वो मैं पढ़ नहीं पाया, वरना 1-2 मिनट और बच जाते। तो वो थी 2 नंबर सीरीज़ के थे। सो मेरी गलती ये थी कि मैं डीआई के भरोसे ही चला गया। अगर मैं अर्थमेटिक भी थोड़ा करता, और चॉइस ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले अर्थमेटिक में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन ट्राई किए थे, पर 1-2 मिनट वहाँ भी वेस्ट हो गए। फिर ये वो केसलेट वाली में 7-8 मिनट वेस्ट हो गए। तो अगर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस मैं सही से करता, तो मैं डीआई वो वाली जो मैंने करी न्यूज़पेपर मैगजीन वाली, वो आसानी से बन जाती। 2-3 वो थे, अर्थमेटिक थे नॉर्मल, वो मैंने किए थे, और नंबर सीरीज़ थी। इसके अलावा मैंने जो 7-8 मिनट वेस्ट किए, उनकी जगह अगर मैं अर्थमेटिक पे जाता या फिर वही केसलेट कर लेता, तो मेरे जो अटैम्प्ट्स थे वो 13-14 ऐसा हो जाता। अगर पर मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे मैथ्स में 7 ही अटैम्प्ट रहे। मुझे मालूम बहुत कम अटैम्प्ट है 7, पर यही है जो भी है। क्या बताऊँ अब। टफ़ था, मतलब टफ़ इन द सेंस कि सब डुएबल है, लेंदी था, है ना। 20 मिनट के हिसाब से बहुत लेंदी था। कोई स्पीड मैथ्स नहीं आई थी, नंबर सीरीज़ आई, वो भी 2, वो भी रॉन्ग नंबर। कोई क्वाड्रेटिक नहीं था, कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं था। मैं तो बस डीआई के भरोसे गया था। अगर मैं चॉइस ऑफ क्वेश्चंस और टाइम वेस्ट, मतलब यार वो केसलेट जो है ना, मतलब वो मैंने कर ही ली थी, पर फिर पता नहीं कहाँ वो थोड़ा डामाडोल हो गया मामला हल्का सा। तो 12-13 मैं कहूँगा आइडियल अटैम्प्ट्स मेरी शिफ्ट में मैथ्स में। मैं कहूँगा 13-14 जो हैं वो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स हैं, सीरियसली। 4-5 अटैम्प्ट्स मेरे कम हुए, मैंने 7 ही किए। टोटल अटैम्प्ट मेरा 65 रहा है, पूरा तीनों मिला के। 70 में टच कर सकता था आसानी से, 5 और हो जाते वो 7-8, पर क्या करें। बाकी बढ़िया था।
इंग्लिश वही था नॉर्मल, रीजनिंग भी मालूम था, पज़ल आएगा तो पज़ल निपटा ही देंगे। थोड़ा मैथ्स में गड़बड़ हो गया, बाकी तो ठीक है। बाकी आप अपना जो व्यू है वो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।